और बंगाल में या केरल में, तमिलनाडु में, आसाम में कोरोना नहीं है, देश में कोरोना फैल गया। फिर कौन से पैसे को कहां सहेता जाएगा, किसके घर भरे जाएंगे, क्या होगा? ये कहां से गहरी साजिश रची जा रही है। पहले ही देश के लोगों की कमर टूट चुकी है, खत्म हो चुका है। लॉकडाउन नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, स्कूल भी बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। नीतीश जी आश्चर्य है, मुझे समझ में नहीं आता कि जब चुनाव आता है नीतीश जी तब आपको कोरोना नहीं होता, तब आप लॉकडाउन नहीं करते, लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी के सपने और उम्मीद जीने की तैयारी करता है तो आप और मोदी साहब देश की इकोनॉमी को समाप्त करने की तैयारी कर लेते हैं। अब किनके पैसे को बचाना है, किनके पैसे को बर्बाद करना है, ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। फिर कौन से सेल टैक्स और इनकम टैक्स के पैसे को कहां खपत करनी है, किस पैसे को दलों के खाते में डालने हैं और किस पैसे से किसके अमीर बनाने हैं, यह तैयारी पूरे जोरों से चल रही है। 29 तारीख के बाद शायद लॉकडाउन लगे, 29 या 2 मई के बाद। ये याद रखिएगा, भारत में जब रिजल्ट निकल जाएंगे और जब ये 0-5 से हारेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा काम शुरू होगा। फिर जो मन में आएगा वो करेंगे और फिर अपने तरीके से पीठ थपथपाएंगे, ताली बजवाएंगे, थाली बजवाएंगे। 1.5 साल से ऊपर हो गया, कोरोना नहीं गए, ताली थाली और महादेव और पटाखे नहीं छूटे, मोमबत्ती और लालटेन नहीं जली। उसके बाद सब कुछ मौन हो गया, रुक सा गया, थम सा गया। और फिर एक व्यवस्था बंद कर दीजिए, या नहीं तो आप एजुकेशन, कोचिंग और एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों को आप सरकार पैसा दे। बच्चे की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं, स्कूल समाप्ति की ओर है, फिर मॉल और दुकान सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। आधी भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही समाप्त हो चुकी है और आप आम लोगों की जिंदगी तबाह करने में लगे हैं। मैं नीतीश बाबू से आग्रह करूंगा, यदि आप ट्रांसपोर्ट की बंद करने की बात करते हैं तो उनके टैक्स को भी खत्म करें और जितने दिन ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे उनकी सारे भाड़े और सारे जो बैंक के लोन है उसको आप खत्म करें। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई ये सही नहीं है। स्कूल में बच्चों की फीस ना लगे और स्कूल की बिजली और स्कूल के जो लगातार इकोनॉमिक हरास हो रही है उसके पैसे सरकार भरे, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए। और हम पीछे नहीं तो हम पीछे नहीं, 1 नंबर पर हम रहें, इसके लिए आम जनता को मारा नहीं जा सकता है। यह लॉकडाउन बिल्कुल गलत है और यह समझना पड़ेगा कि चुनाव जब होता है तो लॉकडाउन क्यों नहीं होती, जहां चुनाव होता है वहां कोरोना क्यों नहीं होता और चुनाव के बाद फिर लॉकडाउन की तैयारी क्यों होती। इस गहरी साजिश को जनता को समझना होगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।